हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसवीआई। स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार आप सभी का पीएसवीआई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने अभी कौन सा टॉपिक किया था, ग्रोइंग क्रॉप्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखे थे अगर किसी भी फसल को अगर हमें उपजाना है सही तरीके से, सही ढंग से, तो हमें इन स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहले खेत को क्या करना पड़ेगा, जोतना पड़ेगा, बीज को छिड़कना पड़ेगा, फिर उसमें फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ेगा, फिर उसे सिंचाई इरिगेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो फसल उगेगा उसे प्रोटेक्ट करना होगा जानवर से, कीड़े मकोड़ों से। उसके बाद हार्वेस्टिंग। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फर्टिलाइजर तक पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन यानी सिंचाई के बारे में। सबसे पहले इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। ठीक है, इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सिंचाई होता है। तो सिंचाई के बारे में सबसे पहले हम लोग अभी देखेंगे आज की इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को हम लोग। इरिगेशन। क्रॉप नीड वाटर टू ग्रो, फार्मर वाटर देयर क्रॉप एंड द राइट टाइम विद द राइट अमाउंट ऑफ वाटर। किसी भी फसल को ग्रो होने के लिए जब वो ग्रो होता है तो उसे पानी की आवश्यकता होती है। अब ये किसान जो है समय समय पे उसमें पानी डालता है, खेतों में क्या करता है समय समय पे पानी को डालता है। और ये पानी डालने से, पानी जो होता है एक राइट अमाउंट में डालना है, ना ही ज्यादा डालना होगा ना ही कम कम डालना होगा। जितना हमें नीड है उतना ही इसे हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसे डालना पड़ेगा, तब जाके हमारा फसल क्या होगा, अच्छे तरीके से ग्रो हो पाएगा। As the crop grow, it need to be protected from herbivorous animal. This is done by creating a fence around the field. Beside the pests like rat, mice, insect also a harm crop. Farmer use pesticide and insecticides to kill the pest. DDT and Gamaxine are some common insecticides. अब हमें जब हम क्या करेंगे, फसल में पानी पटा देंगे, तो अब जो हमारा फसल होगा, पहले क्या किए, खेत को जोत दिए, बीज को रोप दिए। बीज को रोपने के बाद उसमें क्या किए, हम लोग फर्टिलाइजर डाल दिए। फर्टिलाइजर जब डाल देंगे तो फर्टिलाइजर डालने के बाद हमारा फसल क्या होगा, कुछ समय के बाद मेच्योर हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। अब ये जो फसल ग्रो होगा तो हमें जरूरत है उसे प्रोटेक्ट करने का। तो प्रोटेक्ट हम लोग किससे करेंगे? तो प्रोटेक्ट हम लोग करेंगे हार्बीवोरस एनिमल से। हार्बीवोरस एनिमल मतलब कि शाकाहारी जानवर से। ठीक है, शाकाहारी जानवर से इसे हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। अब शाकाहारी जानवर से प्रोटेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहला क्या होता है, हम लोग अपने खेतों के चारों साइड, यानी कि हमारा अगर खेत है तो इसके चारों साइड फेंस लगा देंगे, यानी घेरा बना देंगे। ठीक है, घेरा बनाएंगे जिससे क्या होगा, उसके अंदर कोई भी जानवर जो है इंटर नहीं कर पाएगा। दूसरा, अराउंड द फील्ड बिसाइड द दिस पेस्ट लाइक रैट। लेकिन अब कुछ ऐसे पेस्ट होते हैं, छोटे छोटे जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया, राइट हो गया, माइस हो गया मतलब कि चूहा हो गया। ठीक है, उसके बाद इंसेक्ट्स मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये सब क्या करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड यानी कि जिसे हम लोग बोल सकते हैं कीटनाशक। ठीक है, पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक होता है। इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, सम कॉमन इंसेक्टिसाइड डीडीटी एंड गैमेक्सिन। डीडीटी डाइक्लोरोडाई टेट्रा, जिससे क्या होता है, ये कीटनाशक होता है। ठीक है, डीडीटी और गैमेक्सिन जो है ये कॉमन इंसेक्टिसाइड है, मतलब नॉर्मल दवा है जो मार्केट में मिलता है, जिससे हम लोग कीट को, जो भी हमारा एनिमल वगैरह है, उसे हम लोग किल कर देते हैं खेतों में। When the crop reaped, it is cut down. This is called harvesting. अब हम लोग पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग के बारे में कि हार्वेस्टिंग क्या है। जब हमारा फसल हमारे खेतों में अच्छे तरीके से पक जाते हैं, ठीक है, पकने के बाद क्या होता है, ठीक है, जब हमारा फसल पक जाता है तो पकने के बाद उसे जरूरत होता है खेत से काट करके एक सुरक्षित जगह पे उसे स्टोर करना या फिर रखना। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टिंग। जब हम लोग पका हुआ फसल को खेतों से काट करके एक अच्छे सुरक्षित स्थान पे ले जाएंगे तो जिसे हम लोग हार्वेस्टिंग बोलते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग, ग्रेन लाइक व्हीट एंड राइस आर स्टोर्ड इन अ गोडाउन। जब हार्वेस्ट कर लेते हैं फसल को,
ठीक है। तो फसल को हार्वेस्ट करने के बाद हम लोग जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, इसे जरूरत होता है कि एक गोडाउन में अच्छे जगह पे रखें, ठीक है। दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्स बाय मॉइस्चर एंड ईटन बाय रैट, बर्ड्स और इंसेक्ट्स। क्योंकि अगर इसे ओपन या खुली जगह पे रख देंगे तो धूप, पानी, बरसात से ये क्या होगा, खराब हो जाएगा, चिड़िया उसे खा जाएगी, चूहे उसे क्या करेंगे, खराब कर देंगे, ठीक है। और मॉइस्चर यानी नमी मिलते ही फसल क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, अंकुरित होने लगेगा पानी पड़ते ही। तो इन सारी चीजों से हमें प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता होती है। अब खेतों से हार्वेस्टिंग के बाद हम लोग करेंगे स्टोरेज। प्रोटेक्शन के बाद क्या होगा, स्टोरेज। अब इसे स्टोर करके रखने का। वेजिटेबल एंड फ्रूट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट रूम टेम्परेचर एज दे गेट स्पॉइल्ड वेरी क्विकली। जैसे कि वेजिटेबल यानी कि सब्जी हो गया, फल हो गया, ठीक है। सब्जी और फल जो है ये ज्यादा समय तक हम लोग इसे स्टोर करके नहीं रख सकते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। जो भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है उस पे इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। इसे जरूरत होता है एक खास टेम्परेचर का, और वो भी खास टेम्परेचर 2 से 4 दिनों तक ही हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। दे आर स्टोर इन अ कोल्ड स्टोरेज। इसलिए सब्जी और फसल को कहाँ स्टोर करके रखा जाता है, कोल्ड स्टोरेज में। और नॉर्मल जो क्रॉप्स है उसे हम लोग गोडाउन में रख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फैक्ट्स टू नोन। अब हमें कुछ बातें जो अभी तक हम लोग पढ़े उसमें कुछ बातें हमें जानने की बहुत आवश्यकता है। पहले, द रिप्रोडक्शन इन प्लांट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। मतलब कि किसी भी चीजों में, किसी भी हमारा क्या होगा, प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, वो दो टाइप का होता है। एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन जिसे हम लोग बोलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन होता है। बिकॉज द प्लांट डू नॉट हैव द एबिलिटी टू मूव, दे मस्ट रियली ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स टू द फैसिलिटी फर्टिलाइजेशन। क्योंकि प्लांट जो है एक जगह से दूसरी जगह फर्टिलाइजेशन के लिए जा नहीं सकता है, इसीलिए इसमें क्या होता है, दो टाइप का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। ऐसे भी रिप्रोडक्शन जो है दो टाइप का ही होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल यानी कि लैंगिक जनन। लैंगिक जनन उसमें उसे बोलते हैं जब इसमें क्या होगा, दो पार्टनर होते हैं, एक मेल और एक फीमेल पार्टनर होते हैं, और दोनों के मिलने से जो रिप्रोडक्शन होता है उससे हम लोग सेक्सुअली रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और जिसमें केवल एक ही पार्टनर यानी कि फीमेल हो, मेल की आवश्यकता ना हो, तो उसमें क्या हो, उसे हम बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ा इस चैप्टर में, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सीड्स, स्पोर्स एंड वेजिटेशन प्रोपगेशन। प्लांट जो रिप्रोड्यूस होता है बहुत सारी चीजों से होता है, बीज से होता है, स्पोर्ट्स से होता है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसे बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है प्लांट के किसी भी पार्ट से, जैसे कि तना हो गया, पत्ती हो गया, जड़ हो गया, बीज हो गया, इससे जब किसी भी पौधे का, नया पौधे का निर्माण होता है उसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। स्टेम्स एंड पिस्टल्स ऑफ फ्लावर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। किसी भी प्लांट के रिप्रोडक्शन में स्टीम यानी कि तना हो गया, और फूल का जो पिस्टल्स भाग होता है जिसे हम लोग पुंकेसर बोलते हैं, वो भी इसमें भाग लेता है। फिर कल क्या पढ़े थे, द ओवरी ऑफ द फ्लावर चेंज इनटू द फ्रूट एंड ओवरी इनटू सीड। मतलब फूल के अंदर दो पार्ट होता है, एक क्या होता है, ओवरी होता है, एक क्या होता है, ओवरी होता है, और दूसरा क्या होता है, ओव्यूल होता है। तो ये जो ओवरी है यही बाद में चल करके क्या बन जाता है, फल बन जाता है, और ये ओव्यूल जो है ये बीज बन जाता है जब फूल झड़ जाते हैं तब। फिर हमने पढ़ा था अ सीड नीड्स एयर, वाटर एंड वार्म टू द जर्मिनेट। एक बीज जो है जर्मिनेट होने के क्या क्या चीजें चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, और हवा चाहिए, पानी चाहिए, और क्या चाहिए, वार मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर का इसको जरूरत होता है। जिस टेम्परेचर पे अगर किसी भी बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर पे इसे हम पानी दे देंगे तो वो क्या होगा, पानी फ्रीज हो जाएगा। ज्यादा गर्म टेम्परेचर पर भी अगर पानी दे देंगे तो वो इसे नॉर्मल एक टेम्परेचर, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके ये क्या होगा, जर्मिनेट होना शुरू होगा।
फिर असिड नीड एयर तो हो गया। फिर हम लोग देखे थे 5 नंबर, विंड वाटर एनिमल्स आर ह्यूमन आर द एजेंट फॉर सीड डिस्पर्सल। बीज फैलाने में क्या क्या चीजें मदद करता है, बीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, तो क्या क्या मदद करता है, विंड करता है, वाटर करता है, एनिमल हो गया, और हम ह्यूमन हो गया जो बीज को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं। वेरियस स्टेज एंड रिक्वायरमेंट आर इन्वॉल्व इन ग्रोइंग हेल्दी क्रॉप्स। अब किसी भी अच्छे क्वालिटी का फसल उगाने में बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट क्या करता है, भूमिका निभाता है। जैसे हम लोगों ने क्या क्या देखा था, सबसे पहले क्या करेंगे, प्लगिंग होगा, खेत की जुताई होगा, फिर डिस्पर्सल ऑफ सीड, बीज का छिड़काव करेंगे, फिर उसे इरिगेट, सिंचाई करेंगे, फिर हम लोग जब सिंचाई कर देंगे तो सिंचाई करने के बाद फसल को प्रोटेक्ट करना होगा। ठीक है, प्रोटेक्ट करने के बाद क्या होगा हमारे पास प्रोटेक्ट करने के बाद बीज जब प्रोटेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद उसे हम लोग अच्छे तरीके से हार्वेस्ट करेंगे, काटेंगे और अच्छे जगह पे स्टोर करेंगे। एरेट, टू मिक्स वाटर विथ एयर। एरेट का मतलब होता है इंसेक्टिसाइड्स, एक केमिकल सब्सटेंस यूज फॉर किलिंग इंसेक्ट्स। इंसेक्टिसाइड मतलब कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसे मारने के लिए जो केमिकल मिक्सचर होता है उसे इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। मार्जिन्स, ठीक है, द अमाउंट ऑफ स्पेस, टाइम एक्सेट्रा, जिसे हम लोग मार्जिन बोलते हैं। पेस्टिसाइड्स, अ केमिकल सब्सटेंस फॉर किलिंग क्रॉप ईटिंग इंसेक्ट्स। वह पेस्टिसाइड उसे मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे फसल को खाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। स्कार, स्कार का मतलब क्या, अ मार्क ऑन द स्किन। स्कार मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे क्या किए, हमने ऐसे ऐसे किया, तुम्हारे स्किन पे एक मार्क्स आ गया, उसे हम लोग बोलते हैं स्कार्स या फिर धब्बा बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया गया है, व्हाट इज जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, व्हाट आर स्पोर्स, सीड का जर्मिनेशन क्या होता है, स्पोर क्या है, व्हाई इज प्लगिंग डन बिफोर प्लांटिंग सीड्स, व्हाई आर सीरियल्स स्टोर इन गोडाउन। सीरियल्स यानी कि सीरियल्स मींस होता है अनाज, अनाज को स्टोर में क्यों स्टोर करके रखा जाता है गोदाउन में। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन आंसर तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ही, ठीक है। फिर हमारा क्या है, फिर हमारा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसको हम लोग देखेंगे। फिर है पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन डैश, ये सब चीज हम लोग देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर हम लोग आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करना होगा। डिफाइन, इसको डिफाइन, मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है और जर्मिनेशन क्या होता है, इसको डिफाइन करना होगा। तो इस जितने चीजें पढ़ाए इसमें आपको ये टोटल चीजें मिल जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन आंसर आपको ये पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। टिक द करेक्ट ऑप्शन है, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज पिस्टिल। जो फ्लावर का इनर मोस्ट पार्ट होता है पिस्टिल है, ट्रू या फॉल्स, जो भी होगा आप टिक लगाएंगे क्योंकि इससे पहले चैप्टर में हम आपको पढ़ा चुके हैं। गिव वन वर्ड फॉर ईच वन ऑफ द फ्लोइंग, जितने भी चीजों दिया गया इसके लिए एक वन वर्ड लिखा है। अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम देयर पार्ट्स अदर देन सीड्स। फिर हमारा मैच द फ्लोइंग है, और ये प्रोजेक्ट कुछ दिया गया है, और हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा, अमेजिंग एनिमल्स के बारे में। तो अमेजिंग एनिमल्स के बारे में इसके बाद वाले क्लासेस में हम लोग इसको कवर करेंगे। आज की क्लासेस में इतना ही। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर को घर पर ट्राई करेंगे, और जहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो इससे पीछे आप वीडियो को, उस टॉपिक को ओपन करके वहां से आप इसको देख सकते हैं और वहां से आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें हमारा चैप्टर नंबर 1, जो जिस चैप्टर का हमारा नाम क्या था, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो है ये लगभग हमारा समाप्त हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।